स्केल के बारे में हम लोग उस दिन पढ़े थे, ठीक है। पीएच का पूरा नाम क्या बताए थे आप लोग को? पॉइंटजन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पॉइंटजन मतलब पावर, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पावर, और यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? पॉइंटजन। पॉइंटजन मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब हम लोग अपनी भाषा हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। इससे क्या करते हैं? अम्लीय, भास्मीय एवं उदासीन, उदासीन विलयन का पहचान करते हैं ना, पहचान करते हैं। इसका खोज बताए थे सोरेनसेन ने किया था। कितना में? हीरो 1909 में, ठीक है। अब बताते हैं पीएच का फॉर्मूला। उस दिन नहीं बताए होंगे हम। पीएच का फॉर्मूला होता है आपका माइनस लॉग H प्लस, कितना? लॉग H प्लस। लॉग को कॉन्सेप्ट जानता कैसे आता है? लॉग आया कैसे, समझ रहा है बात को? नहीं, देखो एक बात बताते, इधर समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि x पर पावर a पर पावर x है, a बेस है और x पावर है, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर मान लीजिए n आता है, कितना आता है? n आता है। इसी को अभी समझा रहे हैं कि लॉग कहाँ से आया। हमको ही x चाहिए, a पर पावर x नहीं चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो a को जब आप इस पार भेजते हैं, जब आप जानते थे कि स्क्वायर को इस साइड भेजते तो रूट में जाता है, पावर 3 को भेजते हैं तो क्यूब रूट में जाता है, पावर 4 रहता है तो उधर जाके क्यूब फोर्थ में जो है फोर्थ रूट में जाता है, ऐसे जाता था। उसी तरह से अगर पावर को नहीं भेज करके हम बेसे को भेजेंगे इधर, किसको भेजेंगे? बेसे को इधर भेज देंगे, तब वही बन जाता है लॉग। अब बेस हो जाता है नीचे, अब पावर हो जाता है यहाँ पे। किसका लॉग निकालना पड़ जाता है? n का। किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। लॉग कहाँ से है पता चल गया? जैसे अभी देखो हमारे पास है 10 पर पावर 2, कितना है? 10 पर पावर 2 बराबर हम जानते कितना होता है? 100 होता है ना। ध्यान से समझना, यही 2 का मान हमको चाहिए, तो ये 10 को क्या करिए? इधर भेजिए। 10 इधर आया नीचे लॉग के रूप में। कितना का मान? 100 का मान। अर्थात 100 का 10 बेस लेकर अगर लॉग निकाला जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 होता है। समझ में आ गया? किसी का भी इस तरह बदल दोगे लॉग में। यही था लॉग। लॉग का कुछ और कॉन्सेप्ट है, ये तो मेन कॉन्सेप्ट है जो मैथ में बताएगा, और हम बताते हैं क्योंकि अभी लॉग पर हम सवाल बनाएंगे। यहाँ पे किसी का भी पीएच वैल्यू जो देगा कैसे निकालेंगे लॉग पर आधारित, उसको समझना है। जैसे कुछ सूत्र है, फार्मूला, फार्मूला आपका लॉग पर आधारित है जिसको याद रखना है। पहला फार्मूला है कि लॉग पर पावर a पर पावर n रहे या कोई भी चीज पर पावर रहे, ये पावर कहाँ आ जाता है? इधर आगे आ जाता है n, इधर क्या हो जाता है? log a। पावर हट जाता है, पावर किधर आता है? गुना में। समझा? उसके बाद याद रखना, अगर बेस में कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 10 का बेस ले रहा है। नीचे लॉग में यहाँ लिखना होता है ना, जैसे यहाँ देखो a लिखे ना, a के जगह यहाँ 10 था, 10 आया था ना, तो नहीं कुछ रहे तो कितना समझा जाएगा? 10 बेस समझा जाएगा, ठीक है। और लॉग 10 रहे और यहाँ भी 10 रहे, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। मतलब जो यहाँ रहे, जो यहाँ रहे बेस है, उतना का ही लॉग निकालना रहे तो उसका मान कितना होता है? 1 होता हमेशा। लॉग a गुना b रहे, a गुना b रहे तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b। बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन जितना टा काम आने वाला है उतना टा हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत? अभी देखो, जैसे हमारा पीएच का सूत्र है क्या? माइनस लॉग H प्लस आयन, लॉग H प्लस आयन। तो यहाँ बेस कुछ नहीं दिया तो बेस कितना लिया है? 10 लिया है। बेस कुछ नहीं तो कितना है? 10 है।
अब जैसे हमको किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रता दिया H+ आयन बराबर दे रहा है 10⁻⁻⁷ और कहा पीएच वैल्यू निकालो। क्या निकालो हमको? पीएच मान बता दो। कैसे निकालोगे? ये सूत्र पे बैठा दोगे। पीएच बराबर फॉर्मूला देखिए रहे हो, चूंकि पीएच इक्वल टू क्या कहे थे? -log H+ की जितनी सांद्रता है, जितनी सांद्रता है। अब देखिए बैठाइए यहाँ पे, पीएच का मान निकल जाएगा आपका पीएच बराबर -log H+ का मान कितना दिया है? 10⁻⁻⁷। अगर इसमें बेस में कुछ नहीं दिया तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे बेस कितना लिया है? 10। याद रहेगा ना? उसके बाद आगे देखो, पीएच इक्वल टू क्या हो गया? ई पावर को आगे भेजेंगे तो गुना में आ जाता है इधर, तो माइनस पहले से है और इधर कितना आएगा? माइनस में 7। यहाँ कितना बच गया? log 10 बचा रे, पावर आगे आ गया। अभी तुरंत यहाँ देखो सूत्र में लिखे थे, n आगे चल जाता है, ये वहां रह जाता हमारा, वही किए यहाँ पे। तो पीएच वैल्यू आ गया कितना? आप बताओ। माइनस माइनस प्लस 7 हुआ, log 10 का बेस रहा, यहाँ भी 10 रहे तो देखो उसका मान लिखा हुआ 1। जो यहाँ रहे सो यहाँ रहे, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू कितना हुआ? तब 1, इसी का गुना है, अर्थात पीएच मान कितना निकल गया? 7। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁷ था तो पीएच मान कितना आया? 7। 7 आया तो विलयन कैसा है? विलयन उदासीन है। 7 से कम आया तो अम्लीय, 7 से ज्यादा आया तो उदासीन नहीं क्षारीय। पीएच का मान कम आ गया 7 से तो क्या कहोगे? अम्लीय। पीएच का वैल्यू इक्वल टू 7 आ गया तो क्या कहोगे? उदासीन, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। पीएच इज ग्रेटर देन 7 दैट इज कॉल्ड क्या? बताओ जी। क्षारीय। क्या कहेंगे इसको? क्षारीय। ठीक है, बेस वाला। तीनों का काम खत्म हो गया। बोलो पीएच पर जितना भी नियम था समझ में आ गया? अब एक तो बनाने देंगे, बना दोगे? बोलो। पीएच मान नहीं दे करके तुमको वो वाला मान दे देंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो तुम बता दोगे पीएच वैल्यू कितना होगा? चलो उतारो इसको, तब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझा? क्या क्या महत्व है? दैनिक का मतलब समझता है तुम लोग? दैनिक का मतलब समझता है जी? दैनिक बना है किससे? दिन से। दिन से दैनिक। दिन का भाव जो है भाववाचक क्या होता है? दैनिक। उसी तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है, व्यवहार का व्यवहारिक। उसी तरह से दिन का दैनिक, दिन से दैनिक। तो दैनिक का मतलब है कि हर दिन जो यूज में हम लोग लाते हैं, समझे? किसको? पीएच का हमारे दैनिक जीवन मतलब हर दिन के डेली यूज में क्या प्रयोग दिख रहा है, क्या दिक्कत जो है महत्व है इसका। तो पहला है हमारे पाचन में। पाचन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व किसमें? डाइजेशन में। देखिए पाचन के लिए क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं पाचन शुरू हो जाता, मुख से ही पाचन क्रिया शुरू होता है। मुख में क्या पाया जाता है? लार पाया जाता है। ये भोजन को लसलसा बना देता है। दांत क्या करता है? भोजन को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है। जिह्वा क्या करता है? मिला देता है लार को उसमें, और फिर इस जगह से नीचे जाना आसान हो जाता है। नहीं तो सुखा रह जाएगा तो इस जगह फंस जाएगा बस ऊपरे। ऊपरे मतलब
स्वर्ग सिधार जाएगा। तब फिर लिखेगा अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे प्रिय, अब जो भी हो, ठीक है। हाँ, जैसे सत्तू कभी कदाल क्या होता है, फांक जाता है, इसे फंस जाता है यहाँ पर, फिर पानी से बार बार डाल के सोचता है किसी तरह चल जाए, और सटले रह गया 10 मिनट, बस हालत खराब। तो मुख्य काम तो यहीं पर शुरू हो गया। जैसे ही उसमें क्या मिला आपका, लार मिला। लार होता है आम्लीय, लार का पीएच मान 5.5 होता है। कितना होता है लार का? लार का पीएच मान, पीएच मान कितना है? 5.5। याद रहेगा, कई बार पूछा है। 5.5 या 5.6 भी होता है, कहीं कहीं 5.5 दिया है, 5.6 दिया है। बस इतना से कम हुआ, अम्लीय है लार आपका। ये लार कहाँ है? मुख में है ना, तो मुख गुहा कहिए या लार कहे, एक के बात हो जाएगा। मुख गुहा का पीएच मान जी 5.5, लार का पीएच मान 5.5। लार अम्लीय की क्षारीय है, बता दो। 5.5 है, 7 से कम है, अम्लीय है। और इससे घटा तो दिक्कत है, 5.5 से घट जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो लार क्या करेगा, जैसे ही भोजन खाओगे और मुंह ब्रश उरस नहीं करेगा तो दांत में फंसा रह जाएगा भोजन के कण। वो ही लार तो अम्लीय है ही, भोजन फंसा रहेगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया आ जाएगा। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, और अम्लीय बना देगा मुख को। ज्यादा अम्लीय जैसे हुआ, बस दांत में कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, बैक्टीरिया जन्म लेगा, कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, और ये कीड़े क्या करेंगे, दांत को होल करना शुरू कर देगा। हाँ, हेलो हेलो, बोलिए। हाँ, पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा देर बाद बात करते हैं। ठीक है जी। सर जी के नाम से फेमस इतना हो गया कि मामा जी भी कहता है गुड मॉर्निंग सर, आ रहे हैं अभी आपके पास। बताओ, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा मामा जो है ना, लगेगा कि नहीं मेरा मामा है, लगे मेरा दोस्त है, क्योंकि हमसे 4-5 साल के ही बड़े होंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे लार का पीएच मान हो गया। लार के बाद हम बात करते हैं अगला चीजों का। मुख के बाद आगे जब आते हैं पेट तक, पेट को क्या कहते हैं संस्कृत में? उदर। अब पेट में जब आग लग जाए, मतलब भूख लग जाए, पेट में चूहा कूदने लगे, तो इसको क्या कहते हैं? भूख लग गया। पेट में चूहा कूदना, मुहावरे का अर्थ भूख लग जाना। पेट की आग को क्यों आग के नाम से जाना जाता है? जठरा नल, जठरा नल। और जठर कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि जो होता है उसको कहते हैं अमाशय। जठर ग्रंथि किसको कहते हैं? अमाशय। यहाँ से क्या निकलता है? अमाशय। अमाशय जो होता है, अमाशय आपका कहाँ होता है? पेट में पाया जाता है। हमारा आहार नाल का एक पार्ट है, और यहाँ से निकलता है अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? अमाशय, अमाशय रस। अमाशय रस क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.0 व 1 होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय यही है। भोजन को क्या करता है? अमाशय। HCl जो है, HCl कहाँ से निकलता है? अमाशय रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से। अग्नाशय के ठीक नीचे होता है अमाशय, देखिएगा, आपको बायोलॉजी में पढ़ाया होगा। अमाशय जो है क्या करता है आपका? भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन में उपस्थित हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं? हानिकारक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते
हैं क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया। तमाशय रस का बड़ा महत्व है सर। क्या दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में सबसे पहला समझ रहे हैं पाचन में महत्व। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। लार का पीएच मान, जितना लाइन हम लिख रहे हैं एकदम वीवीआई है। तुमसे जैसे ही पूछेगा एग्जाम में कि पीएच का महत्व बता दो, तब पीएच का महत्व में क्या कहोगे। पाचन में पीएच का क्या महत्व है सर, लार से शुरू होता है। लार का पीएच मान घटेगा तो दंत क्षय हो जाएगा। लार मतलब मुख का पीएच मान घटने से दंत क्षय शुरू होगा। और पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से नहीं निकला तो भोजन में जो भी अवांछनीय खराबी हानिकारक पदार्थ मिला हुआ है वो नष्ट नहीं होगा, और वो नष्ट नहीं हुआ तो तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, भोजन हम ज्यादा कर लेते हैं। जैसे एकदम भोज खाने जाते हैं, अच्छा मिल जाए खाना कटा, एकदम पूरा एकदम से खा लेते हैं ज्यादा ना। तो भोज में जाने पर ज्यादा खा लेने पर क्या होगा, दिक्कत उत्पन्न करेगा ना। तो वही दिक्कतें क्या करेगा, आपके लिए हानिकारक होगा। अधिक भोजन करने पर जब वह नहीं पचने लगता है तो अनपच हो जाता है। क्या हो जाता है सर, अनपच में क्या योगदान है HCl का। जैसे ही भोजन तुम ज्यादा करोगे उसमें हानिकारक भी तो ज्यादा है, उसको में खत्म करने के लिए ज्यादा ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगता है। अनपच के समय, अनपच में HCl अमाशय से क्या होते हैं, अमाशय से अधिक निकलने लगते हैं, अधिक निकलने लगते हैं। बस आप जैसे ही भोजन ज्यादा किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकला, पच नहीं पा रहा है, उल्टी होगा तो खट्टा जैसा लगेगा, वही है खट्टा। कौन, HCl निकल रहा है उसके साथ मिक्स होकर के। तो अनपच के समय जो अम्ल का ज्यादा सेक्रेशन हो गया, इसके लिए क्या कीजिएगा, आपको क्षार मिलाना होता है। क्षारीय पदार्थ का अनपच में सेवन करने से भोजन पच जाएगा, भोजन पच जाता है साथ साथ एवं HCl का प्रभाव कम होता है। HCl का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि इसका दुश्मन ना है जी, अम्ल का दुश्मन भस्म है। इसलिए कोई भस्म वाला क्षारीय पदार्थ खा लो अनपच में। जैसे अनपच में क्या क्या खाना चाहिए, क्षारीय पदार्थ, कौन सा क्षारीय पदार्थ खाना चाहिए, देखिए इनो, और क्या, अरे हजमोला, इसी का नाम है पाचक। हजमोला को क्या कहते हैं, पाचक। इसके अलावा एवं स्प्रेडो पी लेगा। इसके अलावा मुख्य काम जो है एसिड का दुश्मन एंटा एसिड। इसका सूत्र क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। किसमें, अनपच के कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्या हुआ, किस जगह रे, करने पर जब हुआ, हजमोला के ऊपर HCl, क्षारीय पदार्थ का
अनपच में HCl क्षार के नीचे ही तो कटा है, भोजन पच जाता है। मिस हो गया होगा, भोजन पच जाता है, ये तो अपना तुम लोग दिमाग लगाओ। ये सब हो गया, काम खत्म। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला एंटा एसिड, एंटा एसिड जो होता है MgOH का होल 2, ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। प्रकृति क्या होता है? क्षारीय। ये लाइन पूछा हुआ है, एंटा एसिड में किसका प्रयोग करते हैं? MgOH का होल 2। इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रहेगा। तो जब आपका भोजन ना पचे तो क्या प्रयोग कीजिए? इनो, हजमोला, एंटा एसिड, दवाई के रूप में एंटा एसिड का प्रयोग कीजिए। एंटा एसिड में क्या रहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है। चलिए, भोजन का पाचन में खत्म हो गया कहानी। दूसरा बताएंगे दांतों पर प्रभाव। इसे थोड़ा था कर समझा दिए हैं, कल और समझा देंगे दांत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच घटेगा तो।